सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परामर्श के प्रकारों के विषय में। यानी कि जो परामर्श होता है जिसमें आपको पता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह या सुझाव देता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है जो सुझाव लेता है वह अपनी समस्याओं को बताता है परामर्शदाता के समक्ष। तो परामर्शदाता उसकी समस्या को पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और जो उन्हें सही हल दिखता है उस समस्या का वह उस व्यक्ति को बताते हैं। तो परामर्श के प्रकारों में आज आप देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो परामर्श होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है संकटकालीन परामर्श, दूसरा है उपचारात्मक परामर्श, तीसरा है नैदानिक परामर्श और चौथा है रचनात्मक परामर्श। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संकटकालीन परामर्श के विषय में। तो चलिए देख लेते हैं संकटकालीन परामर्श क्या होता है। दोस्तों, संकटकालीन परामर्श के नाम से पता चल रहा है आप लोगों को कि जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ही तेज कोई संकट आता है, जैसे किसी के साथ कोई हादसा हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है या फिर जीवन में हमेशा जीवन है तो समस्याएं तो रहेंगी ही। अचानक से व्यक्ति को असफलता मिल जाती है या मान लीजिए कोई बच्चा जो एग्जाम में फेल हो गया, उसने मेहनत की थी फिर भी कहीं मेहनत में कमी रह गई, शायद तभी फेल हुआ, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि वह फेल हो गया है या वो असफल हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के ऊपर अचानक से कोई भी संकट आता है, अचानक से कोई हादसा उसके साथ होता है जिसे वह एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को परामर्श की तुरंत आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसे हम संकटकालीन परामर्श कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति, यहाँ पर आप देखिए, जब व्यक्ति को या विद्यार्थी को किसी कार्य में गहरी असफलता मिली हो या कोई हादसा हो गया हो तो बिना समय बर्बाद किए ही संकट की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार परामर्श प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर जब हमें पता चल गया कि व्यक्ति बहुत ही परेशान है या इसके ऊपर अचानक से कोई संकट आ गया है, उस व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो गया है, तो हमें बिना किसी देरी के इसे तुरंत परामर्शदाता के पास ले जाना चाहिए जो इस व्यक्ति को अच्छे से समझा पाए और इन विषम परिस्थितियों से, जो विषम परिस्थितियां इंसान के साथ चल रही हैं, उसको उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल पाए। तो जो संकटकालीन परामर्श होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय में लोगों को इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से परेशान रहते हैं। कोई अपने हालात को लेकर के परेशान रहता है, किसी के साथ कोई घटना हो गई है, तो कहीं ना कहीं आज जो संकटकालीन परामर्श है इसकी मैक्सिमम लोगों को जरूरत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संकटकालीन परामर्श क्या होता है। जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ अचानक से कोई घटना घट जाती है या कोई हादसा हो जाता है या किसी कार्य में असफलता मिल जाती है अचानक से, जिसको किसी व्यक्ति ने एक्सपेक्ट ना किया हो और ऐसा हो जाए उस व्यक्ति के साथ, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति परेशान तो होगा ही। तो जो परामर्श होता है यह उस व्यक्ति के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जीवन दाता के रूप में परामर्शदाता होता है, जो उस व्यक्ति को नया जीवन देता है, उस व्यक्ति की काउंसलिंग करके या उस व्यक्ति की समस्याओं को सुन करके और अच्छे से परामर्श दे करके उस व्यक्ति को वह व्यक्ति क्या देता है, परामर्शदाता क्या देता है, एक नया जीवन देता है। तो संकटकालीन परामर्श बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे उपचारात्मक परामर्श। कई बार विद्यार्थियों के सामने शिक्षणात्मक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिनके समाधान में अपने प्रयासों से उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति में परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि अगर शिक्षा में बच्चे को किसी प्रकार से पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, वह कोई व्यवसाय नहीं चूज कर पा रहा है कि भविष्य में उसे कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सी नौकरी करनी है, किस फील्ड में जाना है, या उसकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, घर में किसी प्रकार से घर में अशांति है, घर में झगड़े होते हैं या बच्चा पढ़ नहीं पाता है। जो उपचारात्मक परामर्श होता है इसके अंतर्गत इन सभी समस्याओं का हल बच्चे को मिलता है। यानी कि शिक्षा से संबंधित बच्चे को किसी प्रकार से किसी विषय में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई भी बच्चा होता है उसके सारे सब्जेक्ट नहीं अच्छे होते हैं, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा थोड़ा वीक होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों की ही केवल बात नहीं होगी, यहाँ पर हमें सामान्य बालकों को भी लेकर के चलना है। और आपको पता है कि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते क्लास में जिनका सारा सब्जेक्ट बहुत तेज होता है। तो ऐसे बच्चों को भी हमें, ऐसे बच्चे जिनका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशान रहते हैं,
तो उन्हें कैसे परामर्श दे करके उस समस्या से बाहर निकालना है। ऐसे बच्चे जो भविष्य में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन-सी नौकरी करनी है या हमारे लिए कौन-सा बेस्ट ऑप्शन होगा। मैक्सिमम कन्फ्यूज़न यहीं पर आता है, इसीलिए बच्चे काउंसलिंग लेते हैं या परामर्श लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम किस फील्ड में जाएँ। तो यहाँ पर जो काउंसलर होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि वह बच्चे की रुचियों के अनुसार, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार, बच्चे के माता-पिता के फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चे को एक ऐसी सलाह दें या ऐसा परामर्श दें कि बच्चा बेस्ट से बेस्ट जो व्यावसायिक ऑप्शन है उसको चूज़ कर पाए। तो इस तरीके से बच्चे के सामने चाहे व्यक्तिगत समस्याएँ हों, चाहे शिक्षणात्मक हो, चाहे व्यावसायिक हो, सभी प्रकार के जो समस्याएँ हैं उनको परामर्श के द्वारा हम सुलझा सकते हैं और इसे हम कहते हैं उपचारात्मक परामर्श, ठीक है? इसके बाद हम आगे देखेंगे, तीसरा है नैदानिक परामर्श। अब नैदानिक परामर्श क्या होता है? बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पर बताया गया है नैदानिक परामर्श में कि इसे हम प्रिवेंटिव काउंसलिंग भी कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि हम समस्या को आने ही ना दें। यहाँ पर कहा गया है कि समस्या के आने से पहले ही हम उसका निदान कर दें। जैसे कि अगर बच्चा रोज व्यायाम नहीं करेगा, रोज अच्छे से खाना नहीं खाएगा या वो जंक फूड खाएगा और जो घर पर बना हुआ खाना है वह नहीं रेगुलर खाएगा, उसे लगता है कि घर का बना हुआ खाना उतना टेस्टी नहीं होता है, बाहर का जो पिज़्ज़ा, बर्गर है वो टेस्टी होता है। इस तरीके से आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे अक्सर ऐसी डिमांड करते हैं और यही सब चीज़ें वो खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि हम समस्या के आने से पहले ही हम सचेत हो जाएँ। यानी कि ये भी बहुत अच्छा परामर्श है, नैदानिक परामर्श भी क्यों अच्छा है? क्योंकि हम समस्या को आने नहीं दे रहे हैं। जब हम बच्चे को अच्छा खाना खिलाएँगे, बच्चे का स्वास्थ्य सही रहेगा, तो उसका पढ़ने में भी मन लगेगा, तो वह बीमार नहीं होगा कभी और जब बीमार नहीं होगा, तो वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से करता रहेगा, ठीक है? इसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई भी बीमारी लगने से पहले हम शरीर की जब देखभाल अच्छे से किए रहेंगे, तो किसी प्रकार की बीमारियाँ भी नहीं आएँगी। और सबसे बड़ी चीज़, बच्चों को गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर के बारे में समझाना कि क्या चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी हैं, कौन-कौन सी चीज़ें किसी यहाँ पर जो नैदानिक परामर्श होता है, इसमें यही चीज़ें बताई जाती हैं कि बच्चा आपका बुरी संगति या बुरे बच्चों के साथ ऐसे बच्चों के साथ उसकी दोस्ती आप मत करें या ऐसे बच्चों के साथ उस बच्चे को भी आप समझा सकते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ आप संगति मत करो या बुरी संगति में मत फँसो या ऐसी चीज़ें जो गलत है स्वास्थ्य के लिए, उन चीज़ों को मत खाओ। तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले से ही बच्चे को परामर्श दे देंगे नैदानिक परामर्श के अंतर्गत, तो बच्चा उन सभी चीज़ों में जाएगा ही नहीं। जब बुरी चीज़ों में जाएगा नहीं, तो फिर बुरी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए उसे परामर्श की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर उसे परामर्श हम पहले ही दे देते हैं कि तुम अच्छा खाओ, अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छा बिहेवियर अपनाओ यानी कि बड़ों की बातों को मानो, स्कूल में जो भी टीचर काम दे उसको अच्छे से करो। तो बच्चों को जब हम पहले से अच्छी-अच्छी आदतें सिखा देंगे, तो ये आगे चल करके किसी प्रकार की समस्या से घिरेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से जो नैदानिक परामर्श है, ये भी बहुत ही अच्छा परामर्श है कि समस्या के आने से पहले ही हम उसका क्या कर देते हैं, निदान कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके। यानी कि व्यक्ति को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वह उन परेशानियों का सामना उसको करना ही ना पड़े। क्योंकि अगर वह पहले से ही प्रिकॉशन बरतेगा, पहले से ही सभी कामों को अपने अच्छे से करेगा, तो कहाँ उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी परामर्श की। फिर देखिए, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वह शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार से प्राप्त करें, इस प्रकार का परामर्श बच्चों को पहले से ही दिलाना चाहिए। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगति, बुरी आदतों आदि से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद चौथा है रचनात्मक परामर्श। दोस्तों, रचनात्मक परामर्श बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस भी क्षेत्र में रुचि है, उसको उस क्षेत्र में अच्छा करने के लिए लगातार परामर्श दिया जाए, लगातार उसे मोटिवेट किया जाए। जैसे कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या फिर उसका विज्ञान विषय अच्छा है, तो उसे इतना अच्छा उस विषय को बना दिया जाए कि आगे चल कर के वह बच्चा साइंटिस्ट बन सके। अगर बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है, तो बच्चे को इतना मेहनत कराया जाए और कि वह आगे चल के इंजीनियर बन सके। अगर बच्चा बायो में अच्छा कर रहा है, तो उसे हर तरीके की सुविधा दी जाए, बायो विषय को और अच्छा बनाया जाए ताकि वह एमबीबीएस कर सके। तो इस तरीके से जिस विषय में बच्चा अच्छा है, उसमें उसे और परामर्श दे करके, उसे और मेहनत करा करके उस विषय में और अच्छा बनाया जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, रचनात्मक परामर्श
कहेंगे। जैसे कि देखिए, इस प्रकार के परामर्श में विद्यार्थी को अपनी योग्यता, उसकी रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों के पोषण एवं पल्लवन हेतु उसमें विशेष प्रकार की समझ तथा सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा परामर्श के जो प्रकार आज मैंने पढ़ाया सब समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग भी आपके साथ वीडियोज़ को देख पाएँ, अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषय जो भी हम पढ़ाते हैं उसका फ्री पीडीएफ मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जा करके सिंपली आप टारगेट यूपी टेट सीटेट लिख करके अगर सर्च करते हैं आप तो भी आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से सभी वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप में से हर एक बच्चा सरकारी टीचर बने, हर एक बच्चा प्राइमरी का मास्टर बने। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग डीएलएड कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब क्वालिफाई करना है। तो अभी हमारा और आपका साथ बहुत लंबा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही बने रहेंगे हमारे चैनल से और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहेंगे। ज्वाइन बटन को जरूर दोस्तों दबा लीजिए। आप लोग ज्वाइन बटन को क्लिक करने के बाद हम आपको और भी ढेर सारी सुविधाएं देंगे अपने चैनल पर। आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।